Hello student, welcome to online classes. In our previous lecture, we are discuss about habitat and adaptation, different type of habitat like aquatic habitat and terrestrial habitat. ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं. टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड के जो इतने भी ऑर्गेनिज्म होंगे दैट मीन्स वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहे हैं. एंड एक्वेटिक हैबिटेट में सारे हमारे वाटर एनिमल्स आ जाएंगे जो वाटर में सर्वाइव करते हैं. Now our next topic is a journey through different habitat. डिफरेंट टाइप के हैबिटेट होते हैं टेरेस्ट्रियल एंड वाटर एक्वेटिक हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर डिफरेंट टाइप के हैबिटेट आते हैं लाइक डेजर्ट, माउंटेन एक्सेट्रा. सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. फर्स्ट, डेजर्ट्स. We discuss the abiotic factors of a desert and the adaptation in camel. ठीक है, एबायोटिक फैक्टर क्या है? डेजर्ट. एंड उसमें कौन सा एनिमल सर्वाइव करता है? कैमल. वट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट्स. इसके अलावा भी और बहुत से एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो हमें डेजर्ट्स में मिलते हैं. डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन. क्या उनकी एडेप्टेशन भी ऐसी ही होती है जैसे कैमल की होती है? There are desert animals like rat and snake which do not have long legs that a camel has. देखो डेजर्ट में कैमल रहता है तो कैमल की हमने क्या फीचर्स पढ़े थे कि उसकी लेग्स जो होती है वो बहुत लंबी होती है ताकि उसकी बॉडी सैंड की हीट से ऊपर रह सके. एंड कैमल लेस अमाउंट में वाटर रिलीज़ करता है अपनी बॉडी से. क्या वैसे ही जो रैट डेजर्ट में रहते हैं या स्नेक्स रहते हैं उनकी बॉडी में तो कोई लेग्स नहीं होती है जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी होती है वो सैंड की हीट से थोड़ी ऊंची रह सके. टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन burrows डीप इन द सैंड. These animals come out only during the night when it is cooler. तो इनकी एडिप्टेशन क्या होती है? स्नेक और रैट होते हैं वो क्या करते हैं दिन में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये रेत के अंदर बोरो बना लेते हैं यानी कि बिल बना लेते हैं जिसके अंदर होल टाइप का एक इसके अंदर ये दिन में रहते हैं और जब रात को ठंडा हो जाता है तब ये बाहर निकलते हैं अपने उस होल से. Figure 9.5 show the typical plants that grow in a desert. How are these adapt to desert? देखो 9.5 में प्लांट्स आपको शो किए गए हैं जो डेजर्ट में प्लांट पाए जाते हैं. ठीक है, इस टाइप के प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो करते हैं. स्पाइंस बने होते हैं इन प्लांट्स में, है ना. डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं इनमें स्पाइंस बने होते हैं ताकि वाटर लॉस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो सके. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी 3. ड्यूरिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम. टाई पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट्स ऑफ the two plants as was done for activity 4 in chapter 7 where we studied transpiration in प्लांट्स. आपने क्या करना है, 2 प्लांट्स लेने हैं, उनको एक पॉट में लगा देना है और आधा आधा पोर्शन उनका पॉलीथीन से कवर कर देना है. देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो स्नेक होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं एंड रैट्स होते हैं वो बोरोज में रहते हैं, बिल में रहते हैं. वो इस टाइप से डे के टाइम में बिल्कुल लैंड से अंदर की तरफ को चले जाते हैं बोरों में और रात को ये बाहर आ जाते हैं. Leaves the potted plants in the sun and observe after a few hours. उसके बाद आपने क्या करना है, जो पॉलीथीन आपने प्लांट्स के बाहर रैप किया है उन लीव्स को आपने प्लांट्स को आपने थोड़ी देर के लिए धूप में रख देना है और कुछ टाइम बाद उनको देखना है. What do you see? क्या देखोगे आप? Do you notice any difference in the amount of water collected in the 2 polythene bags? क्या आपको पॉलीथीन बैग में जो आपने पॉलीथीन बैग्स उनमें लगाई है प्लांट्स में कोई वाटर का अमाउंट कितना दिखता है? Desert plant lost very little water through transpiration. The leaves in desert plant are either absent, very smaller, they are in the form of spines. डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत ही कम अमाउंट में वाटर लॉस होता है थ्रू ट्रांसपिरेशन. एंड जो लीव्स होती है डेजर्ट प्लांट की वो या तो एब्सेंट होती है या फिर स्मॉल होती है एज द फॉर्म ऑफ स्पाइंस. स्पाइंस की फॉर्म में स्पाइंस होते हैं कांटे. दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन. स्पाइंस क्या करते हैं, वाटर लॉस को कम करते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू. द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम.
Uh, photosynthesis in this plant is usually carried out by stem. इन plants की जो photosynthesis process होती है वो stem के through होती है. The stem is also covered with a thick waxy layer. और जो stem होती है वो waxy layer से covered होती है, which help to retain water in the tissue of cacti. Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. और जो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जो बिल्कुल डीप हो जाती है सॉइल के अंदर, ताकि वहाँ से वाटर को एब्जॉर्व कर सके. ठीक है, तो डेजर्ट के जो एनिमल्स और प्लांट वो कैसे सर्वाइव करते हैं. कैमल की बहुत लंबी लंबी टांगे होती है, जिसकी वजह से वो सैंड की हीट से उसकी बॉडी दूर रहती है. एक वो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा कम करता है. वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी डीप रूट्स होती है, बहुत लंबी लंबी रूट्स होती है, जो सॉइल से डीप जाके वहाँ से वाटर एब्जॉर्व कर सके. नेक्स्ट आता है हमारा माउंटेन रीजन. These habitats are normally very cold and windy. In some areas, snowfall may take place in winter. Mountain region क्या होता है, यहाँ का habitat बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और हवाओं वाला होता है. कुछ एक एरियाज़ में स्नोफॉल भी होता है विंटर्स के टाइम पे. देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन. एंड माउंटेन रीजन में जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल रहते हैं वो उनकी डिफरेंट वेराइटीज़ है, अलग अलग वेराइटीज़ के एनिमल रहते हैं. हैव यू सीन इन द काइंड ऑफ ट्री शोन इन फिगर 9.6. देखो माउंटेन रीजन में किस टाइप के प्लांट होते हैं, जैसे आपको 9.6 फिगर में दिखाए गए हैं. If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. But have you ever noticed such trees naturally growing in other region? Mountain region में इस टाइप के plants होते हैं, लेकिन कई बार नेचुरली इस तरह के प्लांट जो माउंटेन रीजन में होते हैं कहीं और जगह पे भी ग्रो हो जाते हैं. हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट. इस टाइप के जो भी ट्रीज होते हैं वो किस तरह की हैबिटेट या कंडीशन इनकी होती है. दिस ट्री आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस. इन ट्रीज की जो शेप होती है वो कोन शेप होती है, जैसा कोन होता है, एंड ब्रांचेज उनकी स्लोपिंग होती है. द लीव्स ऑफ सम ऑफ दिस ट्रीज आर नेडल लाइक. एंड कुछ एक ट्रीज की मोस्टली इन ट्रीज की जो लीव्स होती है वो नेडल लाइक होती है, लंबी लंबी. दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली. ताकि जो रेन वाटर होता है, जब बारिश होती है या फिर स्नोफॉल होता है, तो वो प्लांट्स के ऊपर ना टिका रहे, इजीली वहाँ से स्लाइड ऑफ हो सके, नीचे गिर जाए. देयर कुड बी ट्रीज विच शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम these that are also present on mountains. माउंटेन्स के में जो ट्रीज प्रेजेंट होते हैं उनकी शेप बिल्कुल ही अलग होती है. दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन. और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की एडेप्टेशन होती है माउंटेन में सर्वाइव करने के लिए. एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रिजर्व आर ऑल्सो एडेप्टेड टू द कंडीशन. देयर दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड. प्लांट्स के अलावा माउंटेन रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी की जो एडेप्टेशन कंडीशंस होती है वो भी डिफरेंट होती है. इनकी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी होती है और उसके ऊपर फर्स होते हैं, बाल इनके बहुत ज़्यादा घने बाल होते हैं, ताकि इनकी बॉडी ठंड से बच सके. फॉर एग्जाम्पल याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म. एग्जाम्पल के लिए जैसे याक होता है उसके बॉडी पे बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं ताकि वो ठंड से बच सके. स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी. उस तरह से जो स्नो लेपर्ड होता है उसकी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा फर्स प्रेजेंट होते हैं. इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिट वन, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्री. इट्स बॉडी. स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टो. इनके जो टोज होते हैं और फीट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा थिक होते हैं. दिस प्रोटेक्ट इट्स फिट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वर्क ऑन द स्नो. ताकि जब वो स्नो के ऊपर चलेगा तो उनके पैर ठंड से बच सके. द माउंटेन गॉट हैज स्ट्रॉन्ग हूप्स फॉर रनिंग अप द rocky slopes
ऑफ द माउंटेन, और जो माउंटेन्स में गॉड्स रहते हैं बकरियाँ, उनके पैरों में स्ट्रॉन्ग हूफ्स बने होते हैं, खुर जिनको हम बोलते हैं, ताकि ये माउंटेन के जो भी पथरीला जो एरिया होता है उस पर ईजिली चल सके। As we go up in the mountainous region, the surroundings change and we see different kind of adaptation at different height. जैसे जैसे हम माउंटेन रीजन में ज़्यादा हाइट पे जाते रहते हैं, वहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप की एडेप्टेशन देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइप के हाइट पे। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रासलैंड। अ लायन लिव इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड and is a strong animal that can hunt and kill animal like deer। देखो लॉयन ग्रासलैंड में रहता है, ठीक है, फॉरेस्ट में रहता है और दूसरे एनिमल्स को भी मारता है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, ये कैसा होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है। इट लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लॉयन एंड दैट ऑफ अ डियर। देखो आपको पिक्चर दिख रही है लॉयन एंड डियर की। Are they in the front of one on the side of the face? Lion have long claws on their front leg that can be withdrawn inside the toes. Do the features of lion deep it in a way to survive? Lion के जो फीचर्स होते हैं वो ग्रासलैंड में सर्वाइव करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। It is light brown color helps it to hide in dry grassland when it hunts for prey। इसका जो लाइट ब्राउन कलर होता है ये इसको हेल्प करता है ग्रासलैंड में छुपने के लिए, ताकि जब वो अपने प्रे को यानी कि अपने शिकार को मारना चाह रहा हो। द आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलो इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। इसकी जो आइज़ होती है इसकी आइज़ जो होती है वो इसको हेल्प करती है लोकेशन, जो इसका शिकार होता है उसके लोकेशन को बताने के लिए। अ डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट इन ग्रासलैंड। दूसरा एग्जाम्पल क्या है ग्रासलैंड का, डियर। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। इसके टीथ जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे ये हार्ड प्लांट्स की स्टेम को भी खा सकते हैं। अ डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडिएटर। डियर जो होता है हिरन, इसको अपने प्रेडिएटर यानी कि जो इसका शिकारी होता है उसकी पहले से ही प्रेजेंस का पता लग जाता है। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। और फिर ये क्या करना है, भागने में सक्सेस हो जाता है अपने शिकार से बचने के लिए। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हेयर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर। इसकी जो सुनने की जो शक्ति होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ताकि अपने शिकारी से बच सके। द आइज ऑन द साइड्स ऑफ इट्स हेड अलो इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन ऑफ डेंजर्स। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। और इसकी जो स्पीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है ताकि अपने शिकारी से इजीली बच के निकल सके। There are many other features of a lion, a deer or other animals and plant that help them to survive in their habitat। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो प्लांट्स एनिमल्स को हेल्प करते हैं उनके प्रेडेटर से बचने के लिए और अपने हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हैबिटेट इन एक्वेटिक हैबिटेट। उसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में स्टडी किया। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमने क्या क्या पढ़ा था, ग्रासलैंड्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में एंड डेजर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट हैबिटेट में, लैंड हैबिटेट में, ग्रासलैंड्स में सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्वेटिक हैबिटेट, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।